हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मानव नेत्र या ह्यूमन आइज। आपको मालूम होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके जितने भी आंखों के पार्ट होते हैं, जैसे कि कॉर्निया है, आइरिस है, पीपुल, सेलेरी मसल्स, लेंस हो गया आंखों का, रेटिना है, तो इनके बारे में रेटिना है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेटिना, जहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो जितने भी पार्ट हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रत्येक चीजों को हम पढ़ने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी भविष्य में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा इस टॉपिक से। तो स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करके जरूर बताना आखिर में कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं, एक करके देखते हैं। सबसे पहले आंखों के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं कि आंखें होती कैसी हैं। एक्चुअली जो है मानव नेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बाहर जो हमें आंखें दिखती है ना, जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट, जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इसके अंदर भी एक आई बॉल होती है, एक बड़ा सा एक बॉल नुमा होता है जिसका नाम है आई बॉल या नेत्र गोलक। गोलक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका आकार जो होता है वो गोले के समान होता है। तो आंखों का दिखाई देने वाला पोर्शन अलग होता है, लेकिन ना दिखाई देने वाला पोर्शन उसको बोलते हैं नेत्र गोलक। तो आप बोलेंगे आंखों के आंतरिक भाग जिसको नेत्र गोलक कहा जाता है वो तीन परतों में बटा रहता है। सबसे बाहरी परत को कहा जाता है स्क्लेरा, इसके बाद सेकंड परत को बोला जाता है कोरोड, और थर्ड परत जो होती है उसको कहा जाता है रेटिना। तो नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत, इन दोनों से कुछ नहीं बनते, लेकिन ध्यान रखना नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत स्क्लेरा कहलाती है, जो आंखों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। सेकंड परत कहलाती है कोरोड और थर्ड परत कहलाती है रेटिना। तो याद रखना, रेटिना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप बोलोगे कि जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों की रेटिना पर बनता है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो आंखों की रेटिना पर बनती है। कैसा प्रतिबिंब बनता है आंखों पर, आंखों की रेटिना पर? तो रेटिना पर बनता है और वास्तविक एवं उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप बोलो कि आंखों की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है प्रतिबिंब। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आंखों की रेटिना है, इस पर बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं। मतलब लाइट सेंसिटिव सेल मतलब प्रकाश को पहचानने वाली कोशिकाएं, तभी तो इमेज बन पाती है कि प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है और रेटिना पर पड़ता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो इसमें दो जो कोशिकाएं हैं, दो सेल हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि उनके फंक्शन पूछे जाते हैं कि बताइए हम किसी भी वस्तु के कलर को कैसे पहचानते हैं, कि इस वस्तु का रंग नीला है, इसका काला है, इसका हरा रंग है। उस रंग को पहचानने का कार्य कौन करता है? तो वहां पर ये रेटिना की कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनका नाम है, देखो, सी से होता है कलर और सी से होता है कौन सेल, या हम बोलेंगे शंकु कोशिकाएं। तो आप बोलोगे कि जो कौन सेल होती है, CONE कौन सेल, या जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो रेटिना पर उपस्थित कौन सेल, हिंदी में बोलेंगे शंकु कोशिकाएं, किसी भी वस्तु के कलर को पहचानने का कार्य करती है या रंगों को पहचानने का कार्य करती है। कौन सी? कौन सेल। और जो रॉड सेल होती है, रॉड या जिसको बोलेंगे क्षण कोशिकाएं, जो रॉड सेल होती हैं, क्षण कोशिकाएं होती हैं, वो प्रकाश की तीव्रता को पहचानने का कार्य करती हैं कि अधिक तीव्रता का प्रकाश आंखों पे आ रहा है या कम तीव्रता का प्रकाश आंखों पे आ रहा है। ठीक है, वो होती रॉड सेल। तो इतना जानना है आपको कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है और प्रतिबिंब आंखों की रेटिना पर बनता है। जो कौन सेल होती हैं, शंकु कोशिकाएं, वो कलर को पहचानती हैं। जो रॉड सेल होती हैं वो प्रकाश की इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता को पहचानने का कार्य करती हैं कि अधिक तीव्रता का प्रकाश आ रहा है कि कम तीव्रता का प्रकाश आंखों पर पड़ रहा है। इतना। अब इसमें देखो, यहाँ पर ये लेंस है, आंखों का लेंस, और सबसे बाहरी जो परत होती है उसको बोलते हैं कॉर्निया। सबसे बाहरी जो आपको दिखाई दे रहा है ना आंखों में, आंखों का बाहरी परत कहलाती है कॉर्निया। और जो ब्लैक ब्लैक दिखती है वो होती है पुतली, और पुतली जिसके ऊपर होती है उसको बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस के ऊपर होती है पुतली, आइरिस के ऊपर होती है पुतली, और उसके भी बाहर सबसे पहले कॉर्निया होती है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी परत होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। हमें दिखाई क्या देती है? हमें पुतली दिखाई देती है ब्लैक कलर की, लेकिन उसके ऊपर भी क्या कॉर्निया है। तो सबसे बाहरी की जिसको पारदर्शी परत बोलेंगे, और कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी होती है, और पुतली होती है आइरिस के ऊपर। ठीक है, इतना याद रखना है।
अब आपको याद क्या रखना है वो मैं बताने वाला हूं। दो इसमें द्रव होते हैं आंखों में, एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक विट्रियस ह्यूमर। ये दोनों के दोनों द्रवों का काम क्या है इसको समझो आप। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्निया है, आइरिस है, पिपुल है और रेटिना है। ये सारे फंक्शन इनको मैं बताने वाला हूं, लेकिन फंक्शन समझ लो आप थोड़ा सा पहले। और जो एक्वस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर है, तो आंखों में दो प्रकार के द्रव होते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से द्रव होते हैं आंखों में, तो आप बोलोगे एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक होता है विट्रियस ह्यूमर। अब कहां पर फिल रहते हैं तो आपको याद रखना है, सबसे बाहरी होती कॉर्निया। सबसे बाहर क्या है? कॉर्निया। फिर क्या लगा हुआ है आंखों में? एक लेंस लगा हुआ है। और आखिर में क्या है यहाँ पर है रेटिना, जहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में दूसरा द्रव होता है। यहाँ पे सी का मतलब कॉर्निया और आर का मतलब रेटिना और एल का मतलब लेंस। तो आप बोलोगे कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर। कौन सा द्रव भरा रहता है? एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा होता है? विट्रियस ह्यूमर। तो कैसे याद करोगे इसको? पहले वाला ए से याद कर लो। एक्वस ह्यूमर कहां पर है? कॉर्निया और लेंस के बीच में। विट्रियस ह्यूमर कहाँ है? लेंस और रेटिना के बीच में। ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो बीच में लेंस होना चाहिए। कॉर्निया सबसे पहली परत है और रेटिना सबसे आखिरी परत है, ठीक है। तो बीच में क्या है? लेंस। तो पहले एक्वस ह्यूमर, बाद में विट्रियस ह्यूमर फिल रहता है। इतना याद रखना आपको, ठीक है। जो एक्वस ह्यूमर होता है ये बाहर है, मतलब आगे एक्वस ह्यूमर है। तो जो आपने देखा होगा कि जो आंसू निकलते हैं वो एक्वस ह्यूमर होता है। एक्चुअली में एक्वस ह्यूमर ही द्रव होता है जो आंसू के रूप में बाहर निकलता है ना। और ये तरल द्रव होता है, जबकि विट्रियस ह्यूमर एक गाढ़ा द्रव होता है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये विट्रियस ह्यूमर है, क्योंकि ये लेंस और रेटिना के बीच में है। लेकिन यहाँ पर लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पर एक्वस ह्यूमर भी भरा रहता है, जो आंसू के रूप में निकलता है, जिसमें 99.9% पानी होता है, 0.1% नमक होता है। इसलिए आंसू कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं, ठीक है। ये आंखों पर पड़ने वाले जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हम बोलेंगे वायुदाब, उसको कम करने का कार्य करता है। इतना याद रखना बस अब, ठीक है। ये दोनों द्रव कहाँ फैले रहते हैं इतना याद रखना बस। और कैसे होते हैं? ये तरल होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब हम चलते हैं अपने मेन पोर्शन पर, कॉर्निया, पिपुल और आइरिस। इनकी बातें समझते हैं कि क्या क्या है इनमें, ठीक है। तो कॉर्निया के बारे में 5 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि जो आंखों का सबसे बाहरी परत, आंखों की सबसे बाहरी परत कॉर्निया कहलाती है। तो सबसे बाहरी परत कॉर्निया कहलाती है, जो पारदर्शी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि आंखों की सबसे बाहरी पारदर्शी परत कॉर्निया कहलाती है। सेकंड, आपको याद रखना है कि जब प्रकाश आंखों पर पड़ता है तो सबसे पहले कॉर्निया से गुजरता है। तो आंखों पर पड़ने वाला प्रकाश सबसे पहले किससे गुजरता है? कॉर्निया से। इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं, ध्यान रखना। कॉर्निया, पिपुल, आइरिस, ये नाम रहेंगे। आप बोलोगे सबसे बाहरी परत कॉर्निया होती है तो कॉर्निया से गुजरेगा। तो एक क्या होती है? पारदर्शी परत होती है। सेकंड पॉइंट कि आंखों पर पड़ने वाला प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से गुजरता है। थर्ड पॉइंट याद रखना है आपको कि कॉर्निया का आकार उत्तल लेंस के समान होता है, क्योंकि उत्तल लेंस होता है इस टाइप से और कॉर्निया का बाहरी आकार इस टाइप से होता है। तो कॉर्निया का आकार उत्तल लेंस के समान होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि जब आंखों को ट्रांसप्लांट कराया जाता है या आंखें बदली जाती हैं तो आंखों के किस हिस्से को बदला जाता है? तो पूरी की पूरी नेत्रगोलक को नहीं बदला जाता, आई बॉल को नहीं चेंज किया जा सकता। केवल और केवल जब हमें आंखों का, जब कोई भी डॉक्टर आंखों का ट्रांसप्लांट करता है तो वो किसका? कॉर्निया को ही बदलता है। तो आप बोलो कि जब आंखें बदली जाती हैं या आंखों का ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो आंखों की कॉर्निया को ही चेंज किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है, जब कोई व्यक्ति आंखों को दान में देता है तो आंखों के किस हिस्से को दान में देता है? तो जब कोई व्यक्ति आंखों को दान में देता है तो आंखों की कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। किसको? कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये 5 क्वेश्चन ध्यान रखना। आंखों का जो बाहरी परत है कॉर्निया कहलाती है। जब प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है तो कॉर्निया से गुजरता है। आंखों को दान में देते हैं या आंखें बदली जाती हैं तो कॉर्निया को ही बदला जाता है या दान में दिया जाता है, ठीक है। इसका आकार जो होता है वो उत्तल लेंस के समान होता है, पारदर्शी परत होती है। ये आपको याद रखना है 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिपुल और आइरिस की। तो इसको ऐसे समझो आप, इसमें आपको पिपुल्स और आइरिस में ऐसे याद रखना है। देखो आइरिस जो होती है इस टाइप से है, ये आइरिस है और बीच में इसमें पुतली है, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर लेंस और सेलेरी मसल्स का, देखो ये लेंस बना है, सेलेरी मसल्स इस टाइप का लेंस होता है, उत्तल लेंस, और इसको यहाँ पर सेलेरी मसल्स होती हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं।
तो आपको कैसे समझना है, इसको समझना मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। कैसे कि जो आंखों में उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, पहले तो याद रखना कि उत्तल लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो आंखों में उत्तल लेंस होता है, इसको सिलेरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। इसको सिलेरी जो मसल्स होती हैं वो उसको मैनेज करने का कार्य करती हैं, इसको बड़ा छोटा करने का काम करती हैं, या तो बड़ा कर देंगे या छोटा कर देंगे, इस टाइप से दूरी के अकॉर्डिंग कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन जाए, रेटिना तक पहुंच जाए। प्रकाश कभी कभी नहीं तो प्रकाश रेटिना पर नहीं पहुंचेगा तो रोग हो जाते हैं, नेत्र रोग। आपको मालूम है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, है ना, प्रेसबायोपिया। तो इस टाइप के जो रोग हैं वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये सिलेरी मसल्स बुढ़ापे में काम करना बंद कर देते हैं, जिससे लेंस जहां का तहां फिक्स हो जाता है। फिर वो मैनेज नहीं कर पाता कि हर वस्तु को, पास की वस्तु को भी दिखा सके रेटिना पर और दूर की वस्तु को भी रेटिना पर दिखा सके। ऐसा करने का काम कैसे पॉसिबल होता है कि हम पास की वस्तु देखते हैं तुरंत हमें दिखाई दे रही, और हम थोड़ी दूर की वस्तु देखेंगे वो भी तुरंत दिखाई दे जाती है। क्यों उसको इतनी जल्दी दिख जाती है, हमें साफ साफ दिखती है, क्लियर दिखती है, वो उसका कारण है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करती हैं, जिससे आप सभी प्रकार की वस्तुएं आप देख सकते हो, पास की भी और दूर की भी। लेकिन जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा, बूढ़े होते जाएंगे, और बुढ़ापे में क्या होता है, ओल्ड एज में जो सिलेरी मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, जिससे लेंस फिक्स हो जाता है। अब लेंस जब अपनी जगह फिक्स हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हर वस्तु को हम नहीं देख सकते। अब जैसे ही मान लेते हैं छोटा लेंस था, इस सिलेरी मसल्स ने छोटा करके रखा था इस लेंस को, और ये सिलेरी मसल्स खराब हो गई, काम करना बंद कर दिया। फिर यहाँ पर आपको या तो पास की वस्तु ही दिखती रहेगी अगर छोटा है, बड़ा है तो दूर की वस्तु साफ दिखेगी, पास की नहीं दिखेगी, है ना। तो कब कब ये खत्म हुई, उस टाइप से रोग हो जाते हैं। तो हम आंखों के जो नेत्र रोग हैं उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिलेरी मसल्स लेंस को कंट्रोल करती हैं, और आइरिस किसको, पीपल को कंट्रोल करता है। आइरिस करता है पुतली को कंट्रोल, और सिलेरी मसल्स आंखों की लेंस को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं, ठीक है। अब आइरिस कैसे करता है पुतली को कंट्रोल, तो ऐसे समझो आप, होता क्या है, ये है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है। सूर्य का प्रकाश के बाद यहां पे मैं लिखता हूं पीपल, पुतली, और यहां पे लिखता हूं आइरिस। तो ऐसे याद रखो, पहले तो इनमें याद रखो कि अगर पुतली का साइज बड़ा होगा तो आइरिस का साइज जो है छोटा हो जाता है। आप खुद देखो, क्योंकि आइरिस के ऊपर ही पुतली होती है, आइरिस के ऊपर पुतली होती है, और पुतली ही वह छिद्र होता है या होल होता है आंखों में, जहां से प्रकाश जो होता है वो नेत्र गोलक में प्रवेश करता है। तो आप बोलोगे कि जो पुतली है वो एक प्रकार का आइरिस के ऊपर स्थित छिद्र होता है या होल होता है, और इसी होल के माध्यम से जो होता है प्रकाश जो होता है वो नेत्र गोलक में प्रवेश कर पाता है, जिससे रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि पुतली का साइज यदि बड़ा होता है तो आइरिस का साइज छोटा हो जाता है, और पुतली का साइज यदि छोटा होता है तो आइरिस का साइज बड़ा हो जाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और पुतली का साइज छोटा बड़ा इसके अपोजिट भी है और इसके अपोजिट भी है, दोनों के अपोजिट है, इसके भी इसके भी। मतलब यदि अधिक तीव्रता का प्रकाश आता है तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है, और पुतली का साइज छोटा हो गया तो आइरिस का साइज बढ़ गया, इस टाइप से। और अधिक अगर कम तीव्रता का प्रकाश आता है, बहुत कम तीव्रता का प्रकाश आ रहा है, अंधेरे में हो आप, है ना, तो पुतली का साइज बड़ा हो जाता है और आइरिस का साइज छोटा हो जाता है। ऐसा होता कौन है, कौन करता है, वो हम समझते हैं बात को। एक्चुअली होता ऐसा है, इसको समझो, थोड़ा सा थ्योरीज पढ़ लेते हैं इसकी, जिससे आप कभी भूलो ना। अभी मैंने आपको बताया था कि रेटिना में रॉड सेल होती हैं और कॉन सेल होती हैं। कॉन सेल कलर को पहचानती हैं, जबकि रॉड सेल पहचानती हैं प्रकाश की तीव्रता को। तो होता ऐसा है कि आपको मालूम है कि रेटिना पर बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। अब आप बहुत धूप में जा रहे हो, बिल्कुल कहीं सिनेमा में जा रहे हो मूवी देखने, ठीक है, और धूप में हो, बहुत अधिक तीव्रता का प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ रहा है, तो होता क्या है कि जो रेटिना होती है उनमें सेल होती है, मैंने बताया था, तो उन्हें उतना ही प्रकाश चाहिए जितने से वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए, ना तो ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, बस प्रतिबिंब बने उतना ही चाहिए। तो जैसे ही बहुत ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आता है तो वो जो इसकी जो रॉड सेल होती हैं, रॉड सेल मैंने बोला प्रकाश की तीव्रता को, इंटेंसिटी को पहचानने का कार्य करती हैं। तो ये जो तुरंत एक्टिव हो जाएंगी कि नहीं, हमें जितना प्रकाश चाहिए था इमेज बनाने के लिए उससे ज्यादा प्रकाश आ रहा है, तो वो सिग्नल भेजती हैं किसको, वो भेजेंगे आइरिस को सिग्नल।
आइरिस को सिग्नल भेज के बोलेंगे कि हमारे पास ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, जितना हमें वस्तु को दिखाने के लिए या प्रतिबिंब बनाने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश आ रहा है, इसको कम करो। तो ये क्या करेंगे, ये कैसे कम करेंगे, ये करती है पुतली को मैनेज। तो ये पुतली को क्या करेंगे, उसके आकार को कम कर देंगे, पुतली का साइज कम कर देंगे, तो जिससे कम प्रकाश जा पाएगा। कम प्रकाश जा पाएगा तो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, वस्तु आपको सही दिखती रहेगी। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जैसे अब पुतली का साइज तो कम हो गया, आप धूप में जा रहे थे इसलिए इसने सिग्नल भेज दिया, पुतली का साइज कम हो गया क्योंकि प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा थी। तो अब पुतली का साइज कम है और जैसे ही आप जहाँ पे थिएटर में गए थे, मूवी देखने गए थे, उस हॉल में जैसे ही एंटर करते हो तो आपको दिखता है एकदम अंधेरा हो जाता है, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता उसका। और थोड़ी ही समय बाद 2-4 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आपको नॉर्मल सब कुछ दिखने लगता है बैठने के बाद। तो उसका कारण यही है कि अब क्या होता है, जैसे ही आप हॉल में घुसोगे तो आपको एकदम से अंधेरा दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। अब प्रकाश पहुंच नहीं पाएगा यहाँ पर, तो फिर ये रॉड सेल्फ रिएक्टिव हो जाएंगे, फिर सिग्नल भेजेंगी किसको, आइरिस को, कि हमारे पास अब तो बिल्कुल भी प्रकाश नहीं भेज रहा है, कम से कम इतना प्रकाश भेजो जिससे भी हम वस्तु का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकें और दिखा सकें। हमारे पास इतना भी प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है कि हम वस्तु का प्रतिबिंब बना सकें। इसके साइज को तुरंत के तुरंत बड़ा करो, पुतली के साइज को, जिससे प्रकाश की मात्रा पर्याप्त आ सके। तो फिर ये आइरिस जो होती है तो पुतली की साइज को बड़ा कर देती है, जिससे धीमे धीमे करके आप थोड़े से 5-10 मिनट बैठोगे तो जितना भी प्रकाश होगा इतना बन जाता है कि आपको थोड़ा सा पहले की तुलना में अच्छा दिखने लगता है, पर्याप्त दिखने लगता है। तो आपको समझ में आने लगा होगा इतना कि अगर क्वेश्चन आता है कि यदि प्रकाश की मात्रा या अधिक तीव्रता का प्रकाश आ रहा है तो पुतली पर का साइज कम हो जाता है, और पुतली का साइज कम होगा तो आइरिस का साइज बढ़ जाता है, याद रखना। ठीक है, और आप ये भी याद रखना कि जो लेंस होता है मानव नेत्र में, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो उनको सिलेरी मसल्स नियंत्रित करते हैं। कौन सेल कलर को पहचानता है और रॉड सेल प्रकाश की तीव्रता को पहचानने का कार्य करती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे बताने की कोशिश की, चाहे वो कॉर्निया के हों, पुतली के हों, आइरिस के हों, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद। बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो।